हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ेंगे क्लास 12th जियोग्राफी के प्यारे बच्चों 35 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों आपके 5 फरवरी के फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और बच्चों ये आपको पता है हम 35 क्वेश्चन किस लिए लाए हैं, क्योंकि आपको 70 क्वेश्चन तो एग्जाम में मिलता है बनाने के लिए, जिसमें आपको कितना क्वेश्चन बनाना है तो मात्र और मात्र 35 क्वेश्चन ही बनाना है। इसलिए प्यारे बच्चों आज के इस क्लास में हम 35 क्वेश्चन का आप लोगों से टेस्ट लेंगे और बिल्कुल आज आप लोग को टारगेट भी रहेगा 35 क्वेश्चन का ही। बिल्कुल टारगेट रहना है कि 35 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन आज गलत नहीं होना चाहिए। तो अच्छे से आप लोग को एक बार टेस्ट देना है 35 क्वेश्चन का, ठीक है। समझिए कि आपका टेस्ट होगा, एग्जाम हो रहा है यहाँ पे, और 35 में 35 क्वेश्चन सही करके आपको दिखाना है बच्चों, क्योंकि 70 क्वेश्चन तो मिलता है लेकिन 35 ही बनाना है। और हम 35 क्वेश्चन का भी टेस्ट लेंगे जिसमें बिल्कुल 35 आपको बना के दिखाना है, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग को तैयारी करे हो तो जरूर आप लोग बना दोगे। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और अपने टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और सभी लोग एक बार बता दीजिए कि आप लोग को क्लास कैसा लगता है मेरा, ठीक है। एक बार जरूर कमेंट में आप लोग बता देना, हम देखेंगे आप लोग का कमेंट का इंतजार रहेंगे करेंगे सभी लोगों का, ठीक है। तो आप लोग बच्चों बताना एक बार कमेंट करके। और चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रश्न कैसा पूछा है आज। प्रश्न है कि भारत में प्रमुख पत्तनों की संख्या है। चलिए बताइए, 5 है, 12 है, 27 या 186 होगा। चलिए सभी लोग आंसर लगाना बच्चों कि भारत में प्रमुख पत्तनों की संख्या है। तो याद है कि नहीं, भारत में कुल 5 प्रमुख पत्तनों की संख्या है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब होगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे प्रश्न है, और प्रश्न है कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी। चलिए बताइए, 2001 में, 1911 में, 1921 में या 1931 में हुआ था। बताओ क्या होगा सही जवाब यहाँ पे। तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी बच्चों? क्या आंसर लगा रहे हो? तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत होती है 1911 में, ठीक है, याद रखना। आगे देखो प्रश्न यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि किस वर्ष भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी। बताइए, 1753 में, 1851 में, 1853 में या 1857 में हुआ था। बताओ आंसर क्या होगा, किस वर्ष भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी। तो आपको याद है कि नहीं, 16 अप्रैल 1853 पढ़ाए हैं पहले, याद किया हो कि नहीं? ऑप्शन सी होगा सही जवाब, बिल्कुल ऑप्शन सी है सभी लोग का। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर तथा किन 2 स्थानों के बीच पड़ता है? चलिए बताइए। और यहाँ पे ऑप्शन भी दिए गए हैं, 4 ऑप्शन, आंसर लगाओ आप सभी लोग। तो यहाँ पे क्या होगा सही जवाब, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर तथा किन 2 स्थानों के बीच पड़ता है? तो याद रख लेना आप सभी लोग, पश्चिमी तट नहर और कोट्टापुरम से कोल्लाम हो जाएंगे, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न देखना, यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? बताओ आंसर क्या होगा निम्नलिखित में से। यहाँ पे बच्चों किस वर्ष जो है ना, किस वर्ष पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? आंसर क्या लगा रहे हो? 5 का बी लगा रहे हो। 1923 में हुआ था, 23 में, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है। बताओ भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क कौन सी है? तो आंसर क्या रहेगा, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, ठीक है, ऑप्शन डी है। आगे देखो प्रश्न है, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग, उत्तर दक्षिण गलियारा जो है ना जोड़ता है। तो उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से। ऑप्शन सी सही जवाब है, श्रीनगर को कन्याकुमारी से। आगे देखिए प्रश्न है कि पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है। तो पूर्व पश्चिम गलियारा जो है ये सिलचर को पोरबंदर से जोड़ते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है बच्चों, सिलचर को पोरबंदर से जोड़ते हैं। आगे देखो यहाँ पे प्रश्न है कि कोंकण रेलवे पर रोहा स्टेशन किस राज्य में अवस्थित है? बिल्कुल आज आराम से 35 क्वेश्चन का हम टेस्ट लेंगे, ठीक है। आज कोई भी हुलबुली नहीं है, बिल्कुल आप लोग का जितना समय लगे, लेकिन मुश्किल से 15 से 20 मिनट में तो ये हो ही जाएगा। कोंकण रेलवे पर यहाँ पे रोहा स्टेशन किस राज्य में अवस्थित है? तो ये होगा महाराष्ट्र में। कहाँ पे होगा? महाराष्ट्र में होगा। आगे देखो प्रश्न है, जनसंख्या का माध्यम है। बताइए, सॉरी जनसंचार है ना, जनसंचार का माध्यम है। तो जनसंचार का यहाँ पे बच्चों माध्यम होगा उपयुक्त सभी। टेलीविजन है,
समाचार पत्र है और रेडियो भी है, उपयुक्त सभी होगा। आगे देखो प्रश्न है यहाँ पे सीमांत सड़कों का संबंध है। बताओ कि सीमांत सड़कों का संबंध किससे होगा। तो सीमांत सड़कों का संबंध होता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सड़कों से, ऑप्शन बी है। आगे देखिए प्रश्न है बराक नदी बेसिन कहाँ है। चलिए बताइए कि बराक नदी बेसिन कहाँ है। तो बराक नदी बेसिन हो जाएंगे उत्तर पूर्वी भारत में, ऑप्शन सी है। आगे देखो प्रश्न यहाँ पे वर्ष 1950 से 51 में भारत में यहाँ पे वैदेशिक व्यापार का कुल मूल्य कितना था। तो वर्ष 1950 से 51 में भारत के वैदेशिक व्यापार का कुल मूल्य कितना था। तो याद रखोगे 1214 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन देखेंगे वर्ष 2016 से 17 में भारत के वैदेशिक व्यापार का मूल्य कितना था। तो आप लोग बताओगे 44,29,762 करोड़ रुपए। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे क्या है, 20 सही जवाब है। आगे देखो प्रश्न है कि वर्ष 2016-17 के दौरान भारत के कुल निर्यात में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत था। तो आप लोग याद रख लेना 73.6% होगा, याद रखना। अगला प्रश्न है कि मरगांव पत्तन कहाँ स्थित है। चलिए बताइए कि मरगांव पत्तन कहाँ स्थित है। तो मरगांव पत्तन जो ये गोवा में स्थित है, ऑप्शन बी होगा सही जवाब, गोवा में है। अगला प्रश्न देखेंगे कोंकण रेलवे किन राज्यों को जोड़ता है। तो कोंकण रेलवे जो है ये आपके कर्नाटक, गोवा, दक्षिणी और महाराष्ट्र में, ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखना। आगे देखो प्रश्न यहाँ पे कोच्चि पत्तन को किस नाम से भी जाना जाता है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कोच्चि पत्तन को किस नाम से जानते हैं। तो कोच्चि पत्तन को हम सभी लोग यहाँ पे अरब सागर की रानी के नाम से जानते हैं, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। आगे देखना है यहाँ पे प्रश्न है कि नाफ्टा अस्तित्व में आया था। चलिए आंसर लगाइए, नाफ्टा जो है ना अस्तित्व में कब आए थे। तो नाफ्टा जो है ये अस्तित्व में आते हैं कब, तो याद रख लेना 1994 में आते हैं, ऑप्शन ए होगा 1994 में। अगला प्रश्न है कि भारत में निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई। तो भारत में निजीकरण एवं वैश्वीकरण की जो नीति है ये कब अपनाई जाती है। तो ये अपनाई गई थी आपके 1991 में, ऑप्शन सी जो है ना यहाँ पे आपका सही जवाब है 1991 में। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है, क्वेश्चन है कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है। तो भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार जो है ये वहन होता है, तो ये समुद्र और वायु द्वारा होते हैं, ऑप्शन सी सही जवाब है, समुद्र और वायु द्वारा। आगे देखेंगे योजना आयोग का गठन कब हुआ था। चलिए बताइए योजना आयोग का गठन कब होता है। तो 1950 में योजना आयोग का गठन होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब 1950 में। अगला प्रश्न देखेंगे वर्ष 2010-11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। तो वर्ष 2010-11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। तो याद रखेंगे आप सभी लोग चीन हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब है, चीन होगा। आगे देखना है यहाँ पे प्रश्न है कि भारत एक सदस्य है। तो भारत एक किसका सदस्य है, साप्टा का होगा, ऑप्शन ए सही जवाब है, साप्टा का ही है। आगे देखो प्रश्न यहाँ पे है, क्वेश्चन है कि डायरिया, आंतों की क्या है, कृमि और हेपेटाइटिस किसके कारण होते हैं। तो डायरिया, आंतों की कृमि और हेपेटाइटिस किसके कारण होते हैं। तो याद रखना आप सभी लोग जल प्रदूषण से। आगे देखिए प्रश्न, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रक्षेपित नदी कौन है। तो निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक प्रक्षेपित नदी कौन सी है। तो याद रखना आप सभी लोग यमुना होगा। चलिए आगे देखते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया। तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है ये 1986 में लागू होता है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, शहरी धूम्र कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है। तो शहरी धूम्र कोहरा जो है ये किस प्रदूषण से संबंधित है। तो ये वायु प्रदूषण से संबंधित है, ऑप्शन ए सही जवाब है, वायु प्रदूषण। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि निम्न नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित कौन है। तो निम्न नदियों में से यहाँ पे सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो है यहाँ पे हो जाएंगे यमुना। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब है, यमुना आपका सही जवाब होगा। आगे देखना बच्चों यहाँ पे प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है। बताओ आंसर क्या होगा। और बच्चों आप लाइक नहीं किए हो तो एक बार क्लास को आप लोग लाइक कर लो,
नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि बच्चों जब क्लास स्टार्ट हो नोटिफिकेशन पहुंच पाए। और बच्चों डेली हम आप लोग को 8 बजे रात को, ठीक है, 8 PM में आप लोग को डेली हम 200 से 300 क्वेश्चन आपको डेली करा रहे हैं। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। जब क्लास हम 8 बजे रात को स्टार्ट करेंगे तो नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे क्लास का, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और रहा बात नोट्स का, तो अगर आप नोट्स भी लेना चाहते हो तो इस नंबर पर आप लोग SMS कर लेना 962 18 834, ठीक है बच्चों। इस नंबर को स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, क्लास हो जाए टेस्ट हो जाए तो आप SMS करना। और यहाँ पे मात्र बच्चों 99 रुपये में आपको सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव नोट्स दोनों मिला है। तो आप बोलोगे किस तरह में 99 का नोट चाहिए, इस तरीके से आप व्हाट्सएप पर SMS कर लेना, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो और चलिए ले लिए। और बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण होगा। तो वर्षा का कारण यहाँ पे हो जाएंगे वायु प्रदूषण, ठीक है। आगे देखो प्रश्न यहाँ पे है, नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है। तो नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है, तो ये तो गंगा सही होगा, ऑप्शन है यहाँ पे सही है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है, निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है। तो निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है, तो दक्षिण भारत की नदी कृष्णा नदी होगा, ऑप्शन डी है कृष्णा नदी। अगला प्रश्न देखेंगे, कोरोना बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित होती है। तो कोरोना बीमारी से क्या सर्वाधिक प्रभावित होती है, तो कोरोना से श्वसन तंत्र जो है ना सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। आगे देखना प्रश्न है कि डेसिबल मापन इकाई क्या है। तो डेसिबल का मापन इकाई देखा जाए तो ध्वनि प्रदूषण की हो जाएंगे, ऑप्शन डी है। आगे देखो प्रश्न है कि सर्वाधिक प्रदूषण मिलता है। तो सर्वाधिक प्रदूषण जो है ये कहाँ से मिलते हैं, मलिन बस्ती में, ठीक है। मलिन यहाँ पे बस्ती में मिलते हैं, ऑप्शन बी सही जवाब है। तो बच्चों यहाँ पे हुआ 35 क्वेश्चन का समाप्त। टारगेट था 35 में 35 का, सही है 35 की नहीं, कमेंट में एक बार बताओ आप सभी लोग, क्या टारगेट को पूरा किए हो कि नहीं, 35 में गलत भी हुआ है, कमेंट में बताना। और लाइक अगर नहीं किए होंगे तो आप लाइक कर लेना, ठीक है। नए जुड़े हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि डेली आप लोग का क्लास चल रहा है महामैराथन, आप जुड़े रहना, डेली क्लास करना, अपनी तैयारी को पूरा करना। चलिए बच्चों फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यारे बच्चों बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए।